तो कहानी की शुरुआत में हमें आर्मी के फोर्स को दिखाया जाता है जो एक कंटेनर को लेकर के कहीं पर जा रहे थे। अब इन लोगों को भी नहीं मालूम था कि आखिर उस कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है, लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम था कि कोई खास चीज है, तभी तो इतना सिक्योरिटी के साथ इसे लेके जाया जा रहा है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद सामने से एक कार आती है। जो सामने के आर्मी की कार थी वो साइड में कर लेते हैं और सामने की कार का उस कंटेनर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो कंटेनर काफी दूर जाकर के गिरता है। अब जो कैप्टन था वो अपने बेस पर कॉल करता है और उन्हें बताता है कि कंटेनर का एक्सीडेंट हो गया है। तो बेस की तरफ से एक जवाब आता है कि जो भी लोग ठीक ठाक हैं उन्हें लेकर के फौरन वहां से भाग जाओ। अब कैप्टन को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन उसे कमांड मिला था इसलिए उसे ये बात फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब कैप्टन जैसे ही ये बात अपनी टीम को बताता है तो तभी उस कंटेनर में से एक खतरनाक ज़ॉम्बी बाहर निकल करके इनके एक जवान के ऊपर हमला कर देता है और इसके बाद एक एक करके वो ज़ॉम्बी इनके बाकी के बहुत सारे जवान को मार देता है। ये सब देख करके कैप्टन अपने साथी को लेकर के यहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग काफी दूर तक चले गए थे, लेकिन तभी यहाँ पर वो ज़ॉम्बी आ जाता है और कैप्टन के साथी के ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है। इसके बाद कैप्टन ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी कैप्टन को ही आकर के जान से मार देता है। मरने के कुछ समय बाद उनकी अचानक से आँख खुलती है क्योंकि वो अब ज़ॉम्बी बन गए थे। जितने भी लोगों को इस ज़ॉम्बी ने काटा वे सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए और वही सभी ज़ॉम्बीज लास वेगास शहर में घुस आते हैं और सभी लोगों को काटने लगते हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे करके पूरा शहर ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। और इसीलिए सरकार ने लास वेगास के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दिया ताकि जो ज़ॉम्बीज है वो अंदर ही फंसे रह जाए, वो बाहर ना आ पाए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि लास वेगास के अंदर सिर्फ ज़ॉम्बीज की पूरी फौज थी। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें टुनाका को दिखाया जाता है जो स्कॉट से मिलने के लिए गया था। दरअसल स्कॉट लास वेगास शहर में रहता था जहाँ पर ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं और वो बहुत सारे लोगों की जान बचा करके उन्हें साथ लेकर के बाहर निकल आया है। लेकिन अब टुनाका स्कॉट को एक काम देता है। टुनाका कहता है कि लास वेगास शहर में एक सेफ रखा हुआ है जिसके अंदर 200 मिलियन डॉलर की रकम रखी गई है। अगर तुम अपनी टीम के साथ मिल करके उस सेफ के अंदर रखे पैसों को लेकर के आते हो तो तुम्हें 50 मिलियन डॉलर मिलेंगे। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें सेफ जोन को दिखाया जाता है जहाँ पर लास वेगास के बचे हुए लोगों को रखा गया था और उन सभी लोगों के ऊपर मेडिकल रिसर्च हो रही थी। यहाँ पर सीन कट करके हमें केट और गीधा को दिखाया जाता है। गीधा कहती है कि मुझे शहर के अंदर जाना होगा क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। मैं बिना पैसों के अपने बच्चों को दूसरे शहर में नहीं भेज सकती हूँ। मुझे किसी भी हाल में अपने बच्चों को यहाँ से शहर में भेजना है और अगर मैं लिली से कहूंगी तो वो मुझे लास वेगास शहर के अंदर भेज सकती है। जिसके बाद केट उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ज़ॉम्बीज के बीच वो मारी जा सकती है। इसके बाद हमें स्कॉट को दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बीवी इन्फेक्टेड हो गई है, यानी कि ज़ॉम्बी बन गई है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बीवी को घर के अंदर रखा है। और जब उसकी बीवी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाती है तो वो अपनी बीवी को जान से मार देता है। लेकिन स्कॉट की बेटी केट उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे बहुत दुख होता है और केट को बहुत गुस्सा भी आता है। कुछ समय बाद हमें मालूम चलता है कि ये स्कॉट का एक बुरा सपना था जो वो देख रहा था। दरअसल ये हादसा हुए काफी समय हो चुका है। अब पैसों की मद्दी की वजह से वो टुनाका के पास कॉल करता है और उसे पैसों को वापस लाने के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन अब स्कॉट इस काम को अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपनी एक टीम बनाता है। जिसके बाद वो मारिया के पास जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि वो ज़ॉम्बीज को मारने में काफी एक्सपर्ट है और उसे पूरा प्लान बताने के बाद पैसों के बारे में बताता है। स्कॉट कहता है कि अगर काम पूरा हो गया तो तुम्हें 15 मिलियन डॉलर मिलेंगे। अब इतने सारे पैसे को सुनने के बाद वो हाँ बोल देती है क्योंकि इतने सारे पैसे पाने के बाद इनकी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। वो माइकी को भी अपने ग्रुप में शामिल करता है और सबसे खास बात इन्हें पायलट की जरूरत पड़ने वाली थी क्योंकि ये लोग उड़ करके ही वहाँ से आने वाले थे। इसलिए ये लोग जा करके अपने पायलट दोस्त को पैसों की लालच दे करके उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। ढेर सारे पैसों को सुनने के बाद वो काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और आखिरी में ये लोग ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो उस सेफ को खोल सके और वो काम सिर्फ डीटर ही कर सकता था क्योंकि इस सेफ को हैंस वैगनर ने बनाया था और उसने हैंस वैगनर के 3 सेफ को ऑलरेडी खोल चुका था और चौथे सेफ को खोलने के लिए उसके हाथ में काफी समय से खुजली हो रही थी और ऊपर से उसे पैसे भी मिल रहे थे, इसलिए वो टीम में शामिल हो जाता है। अब पूरी टीम तैयार हो जाने के बाद ये लोग टुनाका के पास जाते हैं। वो इन लोगों को बताता है कि वो सेफ एक बड़े से कसिनो के अंदर रखा हुआ है। उस सेफ के अंदर 200 मिलियन डॉलर को तुम्हें बैग के अंदर भर करके वापस लेकर आना है। कसिनो के टेरेस पर तुम्हें एक हेलीकॉप्टर मिल जाएगा और तुम लोगों को उसी से वापस आना है। टुनाका का बॉडीगार्ड मार्टिन भी इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लोग लास वेगास
के शहर के अंदर कैसे जाएंगे। तो उसके लिए भी स्कॉट ने प्लान बना करके रखा हुआ था। वो अपनी बेटी केट के पास जाता है जो उस सेफ जोन में लोगों की देखभाल कर रही थी। केट अभी भी अपने पिता से बहुत नाराज थी, वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन स्कॉट बताता है कि अगर तुम मेरा काम करती हो तो मैं तुम्हें $15 मिलियन दूंगा और उन पैसों की मदद से तुम यहाँ के सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। और सच में पैसों की उसे जरूरत थी, इसलिए वो अपने पिता का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमें गीधा को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ लिली के पास जाती है और ये सभी लोग लिली से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को अंदर भेज दिया जाए क्योंकि इन लोगों को पैसों की जरूरत है। खैर अब इसके बाद केट सभी लोगों को बस के द्वारा सेफ जोन के पास लेकर के जाती है और वहाँ ले जाने के बाद वो इन लोगों को लिली से मिलवाती है क्योंकि वही इन लोगों को अंदर लेकर जाने वाली है। इसके बाद केट अपना काम पूरा करके सेफ जोन में आ जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि कुछ बच्चे रो रहे थे और इन बच्चों से उसे मालूम चलता है कि गीधा और उसके साथ 2 लोग शहर के अंदर जा चुके हैं। जिसके बाद केट को गुस्सा आता है और वो लिली को आकर के मारती है क्योंकि उसी ने ही उन लोगों को अंदर भेजा। केट कहती है कि उन लोगों के बच्चे थे, तुमने उन्हें अंदर क्यों भेजा। जिसके बाद लिली कहती है कि मुझे उनके बच्चों के बारे में नहीं मालूम था वरना मैं उन्हें नहीं भेजती। अब यहाँ पर केट इन लोगों के साथ अंदर जाने के लिए जिद करने लगती है क्योंकि वो अंदर जा करके अपने दोस्त गीधा को बचाना चाहती थी। हालांकि स्कॉट उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन केट कहती है कि उसके जाने के बाद वो उसके पीछे पीछे आ जाएगी और इसी वजह से स्कॉट उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर लिली एक पुलिस वाले को पैसे की लालच दे करके अपने साथ लेकर जाती है। इसके बाद सभी लोग शहर के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए लिली इन लोगों को उस गेट के पास लेकर जाती है जहाँ से ये लोग लास वेगास शहर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश पड़ी हुई थी। ये लोग फौरन छुप जाते हैं क्योंकि इन लोगों के सामने एक टाइगर घूम रहा था जो ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गया था। उसके चले जाने के बाद लिली इन लोगों को बताती है कि ज़ॉम्बीज के ग्रुप में कुछ ज़ॉम्बीज ऐसे हैं जो काफी ज्यादा चालाक हैं, उनके साथ मिल करके हमें सौदा करना होगा तभी हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। यह कहने के बाद वो पुलिस वाले के पास जा करके उसके गन को लेती है और उसके ही पैरों में शूट कर देती है। एक पल के लिए सभी लोग हैरान थे कि वो अपने ही लोगों को क्यों मार रही है। खैर अब वो उस पुलिस वाले को अच्छे से बांध करके यहाँ पर छोड़ देती है और उसके कहने पर सभी लोग जा करके पीछे छुप जाते हैं। इन लोगों के छुप जाने के बाद यहाँ पर 2 ज़ॉम्बी आते हैं, एक लेडी थी और एक जेंट्स था। ये ज़ॉम्बीज उस पुलिस वाले को उठा करके अपने साथ लेकर जाते हैं। इस तरीके से ये लोग ज़ॉम्बीज के साथ एक सौदा करते हैं कि वे लोग इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। वो ज़ॉम्बीज पुलिस वाले को उठा करके एक जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। तभी यहाँ पर इन सभी ज़ॉम्बीज का लीडर आता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ये ज़ॉम्बी लेडी उसकी बीवी है। इसके बाद ज़ॉम्बीज का लीडर पुलिस वालों के हाथ पर काट लेता है और उसे नीचे फेंकने के बाद बाकी के ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो एक घर से होकर के गुजर रहे थे, लेकिन यहाँ पर थे बहुत सारे ज़ॉम्बीज जो खड़े खड़े ही सो रहे थे और तभी ज़ॉम्बीज के हाथों यहाँ पर कुछ बर्तन गिर जाते हैं जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बीज जिंदा हो जाते हैं और इसलिए अब शुरू हो जाती है ज़ॉम्बीज और इंसानों के बीच में फाइट। अब बाकी के लोग बाहर तो आ जाते हैं लेकिन इनकी एक दोस्त थी जो ज़ॉम्बीज के बीच में मारी जाती है। अब ये लोग कसिनो तक पहुँच चुके थे और ये लोग एक एक करके कसिनो के अंदर जाते हैं और जो पायलट थी वो जाती है अपने हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ जो स्कॉट था वो जनरेटर के अंदर तेल डाल रहा था उसे चालू करने के लिए। जब कसिनो के अंदर लाइटें ऑन हो जाती है तो सभी लोग उसके बेसमेंट में जाते हैं क्योंकि सेफ वहीं पर रखा हुआ था। अब ये लोग बेसमेंट तक पहुंच चुके थे और तिजोरी इनके सामने था। दूसरी तरफ लिली मार्टिन के साथ बाहर ज़ॉम्बीज की रखवाली कर रही थी। वो ज़ॉम्बी लेडी दोबारा इन लोगों के पास आती है लेकिन इस बार मार्टिन उसे पकड़ लेता है और उस ज़ॉम्बी के बॉडीगार्ड को लिली मार देती है। अब इस ज़ॉम्बी को पकड़ने के बाद मार्टिन उसके सर को काटने लगता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। वो लिली से कहता है कि टुनाका को इसका सर चाहिए इसलिए मैं इसे अपने साथ रख रहा हूँ। दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बी के लीडर को देखते हैं जो एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसने गीधा और उसके साथियों को पकड़ करके रखा हुआ था। इधर ये लोग जब टीवी पर देखते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि सरकार जो विस्फोटक बम लास वेगास पर गिराने वाली है वो कल नहीं बल्कि आज 1 घंटे 40 मिनट बाद गिराने वाली है, यानी कि इन लोगों के पास सिर्फ उतना ही समय है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जिसके बाद ये सभी लोग सेफ के पास जाते हैं जहाँ डीटर उसे खोल रहा था। कुछ समय बाद ज़ॉम्बी का लीडर जब अपनी बीवी की लाश को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा
गुस्सा आता है। उसके पेट में उसका बच्चा भी पल रहा था जो कि अब मर चुका था, इसलिए वो और भी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीटर ने अपनी एक्सपीरियंस से उस लोग को खोल दिया था और अंदर इन लोगों को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बीज़ के लीडर को देखते हैं जो अपनी बीबी को लेकर के अपने लोगों के पास आता है और यहाँ पर जब वो अपने बच्चे को निकालता है तो उसका बच्चा मरा हुआ था, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इधर ये लोग सारे पैसों को बैग में भर लिए थे और लेकर के जा रहे थे, लेकिन इसी बीच जो केट थी वो गीधा को बचाने के लिए बाहर आ गई थी और बाहर जो ज़ॉम्बीज़ थे अब सभी इंसानों को ढूंढ रहे थे अपना बदला लेने के लिए। जब स्कॉट को मालूम चलता है कि उसकी बेटी अब उसके पास नहीं है तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अकेले जाने लगता है और जैसे ये लोग लिफ्ट को खोलते हैं तो तभी यहीं पर कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो फौरन मारिया के सर को पीछे की तरफ रोटेट करके जान से मार देते हैं। अब इसके बाद जो ज़ॉम्बीज़ थे वो लिफ्ट को तोड़ करके नीचे आ रहे थे बेसमेंट में, इसलिए माइकी और डीटर दोनों ही बहुत डर जाते हैं क्योंकि ये दोनों सेफ के पास थे। माइकी जा करके ज़ॉम्बी के लीडर को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मार नहीं पा रहा था, तभी पीछे से डीटर आ करके ज़ॉम्बी के लीडर को मार देता है और वो फौरन माइकी को उठा करके सेफ के अंदर धक्का दे करके सेफ को बाहर से बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं जो उस ज़ॉम्बी लेडी के सर को लेकर के भाग रहा था, लेकिन रास्ते में रुक करके जब वो बैग को चेक करता है तो उसके बैग में सर नहीं था क्योंकि लिली ने उसके बैग में पैसे गिनने वाली मशीन को रख दिया था और तभी यहीं पर वो इन्फेक्टेड टाइगर आ जाता है जो मार्टिन को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जो कसिनो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इनके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए थे जो इन्हें मार रहे थे। लिली और स्कॉट जैसे तैसे करके टेरेस पर आ जाते हैं हेलीकॉप्टर के पास, लेकिन इनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी का लीडर भी आ जाता है। लिली उसे रोकने के लिए उसके बीबी के सर को दिखाती है। इस बीच स्कॉट जा करके हेलीकॉप्टर पर बैठ जाता है लेकिन वो ज़ॉम्बी लिली को जान से मार देता है। इसके बाद वो अपनी बीवी के सर को लेने के लिए जा रहा था लेकिन लिली उसे नीचे गिरा देती है और स्कॉट हेलीकॉप्टर पर बैठ करके यहाँ से भाग जाता है। इधर हम केट को देखते हैं जो बड़ी ही मुश्किलों से गीधा को ढूंढ लेती है। इन लोगों को सुरक्षित देख करके केट बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ लेकर के जाने लगती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी आ करके केट के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि केट अपनी गन से उसे मार तो देती है लेकिन तभी यहीं पर ज़ॉम्बी का लीडर अपनी फौज के साथ आ जाता है और अब इन लोगों के पास भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। केट अपनी गन से ज़ॉम्बीज़ को मार देती है लेकिन ज़ॉम्बीज़ का लीडर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन यहाँ पर स्कॉट आ करके उस लीडर को उड़ा देता है और इसके बाद वो इन लोगों को लेकर के टेरेस पर आता है जहाँ पर स्कॉट देखता है कि जो पायलट थी वो हेलीकॉप्टर को लेकर के यहाँ से जा चुकी थी और ये लोग यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। लेकिन तभी इन लोगों को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जिससे हमें मालूम चलता है कि पायलट इन लोगों को छोड़ करके गया नहीं था बल्कि इन लोगों का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब ये लोग जाने लगते हैं तो तभी यहीं पर ज़ॉम्बीज़ का लीडर आ जाता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। वो जंप करके इनके हेलीकॉप्टर में आ जाता है और इनका बैलेंस बिगड़ने लगता है और फाइट के बीच वो ज़ॉम्बी स्कॉट को काट भी लेता है। इन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये लोग जैसे ही उस शहर से बाहर आते हैं तो सरकार उसके ऊपर हमला कर देती है और विस्फोटक बम से पूरे शहर को ही उड़ा देती है और इधर स्कॉट ज़ॉम्बी के लीडर को अपनी गन से शूट करके मार देता है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से इनके हेलीकॉप्टर का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी केट अभी जिंदा थी और वो भाग करके अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता कहते हैं कि मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और मैं बदल जाऊंगा, मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और मैं बदलूं उससे पहले मुझे तुम गोली से शूट कर दो वरना मैं तुम्हें भी नुकसान पहुँचाऊंगा। केट ऐसा करना नहीं चाहती थी, उसे लग रहा था कि अभी भी उसके पिता ठीक हो सकते हैं, लेकिन स्कॉट के कहने पर वो उसे शूट करके मार देती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइकी अभी तक जिंदा है और वो पैसों को लेकर के एक बंकर के द्वारा बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो पैसों को लेकर के कुछ दूर तक जाता है और उसे एक कार मिल जाती है। कार को लेने के बाद वो सीधा एयरपोर्ट पर आता है और वहाँ पर एक प्लेन की डिमांड करता है और जब उसे प्लेन देने से मना कर दिया जाता है तो वो इन लोगों को ढेर सारे पैसे देता है और ये लोग पैसों को लेने के बाद प्लेन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद वो प्राइवेट प्लेन में जा करके बैठ जाता है और यहाँ पर दो लड़कियां थी जो उसकी देखभाल कर रही थी। ड्रिंक पीते हुए माइकी को अचानक से चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन इसके बाद वो अपने मुंह को धोने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद जब वो अपने हाथ पर के घाव को देखता है तो उसे मालूम चलता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है और वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।